वो दो गद्दार कौन जो रहते कश्मीर में थे पर काम पाकिस्तान के लिए करते थे। इंडियन आर्मी ने खोज निकाली पूरी कुंडली। कौन है अवंतीपोरा का आदिल हुसैन जिसने दुश्मनों को दिखाया रास्ता, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था आदिल। 72 घंटे के भीतर हुए 7 बड़े एक्शन। इंडियन आर्मी ने दुश्मनों के अड्डों को मिट्टी में मिलाया, बुलडोजर वाला इंसाफ दिलाया। यह है हिंदुस्तान के दुश्मनों का ठिकाना जिसे सेना के जवानों ने मिट्टी में मिला डाला है। पहला ठिकाना है अवंतीपोरा के आसिफ शेख का जो दक्षिण कश्मीर में पड़ता है। सुबह सुबह सेना के जवान यहां सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन घर के अंदर जाते ही कुछ ऐसा दिखा कि तुरंत पांव पीछे खींचने पड़े और अगले ही पल में घर जमींदोज हो गया। जो सामान इसने हिंदुस्तान में तबाही लाने के लिए घरों में छिपा रखा था, उससे इसका ही घर तबाह हो गया। जबकि दूसरा ठिकाना है अनंतनाग के बिजबेहरा में रहने वाले आदिल का, जिसके घरों पर लटकती टीन की शेड ये गवाही दे रही है कि अब इसका घर भी ढह चुका है। यहाँ भी घर में कुछ ऐसा ही सामान मिला था, लेकिन सूत्र बताते हैं यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों हैं कौन, तो जरा वो भी सुनिए। आदिल हुसैन ठोकर साल 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए बाकायदा वीजा लेकर पाकिस्तान गया था। यहाँ से उसने मकसद कुछ और बताया, लेकिन वहां जाकर अपने आकाओं से ट्रेनिंग ली। कहा जा रहा है करीब 5 साल तक वो पाकिस्तान में रहा और जम्मू कश्मीर में वापस लौटकर कैसे पाकिस्तान के मंसूबे को सफल बनाना है ये सीखा। इसके लिए वो बीते साल वहां से लौटा था, जबकि उसका साथी आसिफ शेख लंबे वक्त से OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में एक्टिव था। वो दुश्मनों को रास्ता दिखाता, उन्हें उनके नापाक मंजिल तक पहुंचाता। फिलहाल दोनों की तलाश में सेना के जवान जुटे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो पहलगाम से लेकर घाटी में चल रहे तमाम ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। पाकिस्तान पर अगला एक्शन क्या होगा इसे लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक के बाद एक शर्मनाक हरकतें कर रहा है। अब वहां के विदेश मंत्री इशाक डार ने इन दुश्मनों को स्वतंत्रता सेनानी बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट मोड पर है। सिंधु जल समझौता भारत ने रद्द किया तो पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द कर यह इशारा कर दिया कि अब LOC कोई सीमा नहीं रही। तो क्या भारत इस बार फिर लाहौर तक पहुंचने वाला है, जिसे समझने के लिए 72 घंटे में जम्मू कश्मीर में हुए 7 बड़े एक्शन को समझना होगा। एक्शन नंबर 1, दुश्मनों की मदद करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक्शन नंबर 2, दक्षिण कश्मीर के अहरबल के जंगलों में दुश्मनों का अड्डा ढूंढा गया है। एक्शन नंबर 3, POK में 42 लॉन्च पैड की पहचान हुई है, जहां दर्जनों दुश्मन हो सकते हैं। एक्शन नंबर 4, इंडियन एयरफोर्स का आक्रमण नाम का युद्धाभ्यास कर चैलेंज देना। एक्शन नंबर 5, इंडियन नेवी के INS विक्रांत और INS सूरत का मोर्चा संभाल लेना। एक्शन नंबर 6, 2 दिनों में चौथी मुठभेड़ बांदीपोरा में एक दुश्मन को ढेर किया जाना। एक्शन नंबर 7, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद, किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई की तैयारी। ये वो एक्शन है जिसने पाकिस्तान की हालत खस्ता कर दी है, जिसके जवाब में वो तैयारियों के आदेश तो दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर डरा हुआ है। आगे कौन सा एक्शन लिया जाना चाहिए, आपको अपनी राय भी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने कैबिनेट सुरक्षा समिति और सर्वदलीय बैठक के बाद फाइनल प्लान तैयार कर लिया है, जिसे गृह मंत्री शाह ने सीधा राष्ट्रपति मुर्मू के पास पहुंचा दिया है। लेकिन हर एक नागरिक की राय भी जरूरी है।